हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी में और भी कई सारे चैप्टर पर वीडियो बनाया, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, भाषा। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सरल भाषा में सारी चीजों को समझाया है, तो आप उसे आसानी से वहां जाकर के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारा आज का टॉपिक है विशेषण। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम आज विशेषण में पढ़ेंगे क्या क्या, किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम विशेषण में परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद उसके भेद को देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रविशेषण की, उसके बाद विशेष और विशेषण में संबंध को पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे। दोस्तों, अभी कुछ महीने के बाद 10th, 11th और 12th के एग्जाम और बहुत सारे कंपटीशन होने वाले हैं। तो ये जो आपको है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है। सो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि पूरी जानकारी मिले तो चलिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। इसकी हम परिभाषा की बात करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अत्यंत, छोटा, बड़ा, घना, उथला, गहरा, जहरीला, लाल आदि। दोस्तों, विशेषण का मतलब होता है किसी की भी खासियत। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी की अपनी विशेषता होती है, अपनी खासियत होती है। वह विशेषता अच्छी भी हो सकती है और वह विशेषता बुरी भी हो सकती है। यानी विशेषण जो है वो किसी भी वस्तु को, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसकी खासियत को बताता है। यदि किसी वाक्य में विशेषण न हो और उसमें यदि हम विशेषण लगा दें तो उस वाक्य का अर्थ सीमित हो जाता है और उसका मतलब भी हमें आसानी से समझ में आता है। और विशेषण से एक चीज और है कि हमें किसी के भी बारे में उसे जानकारी, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, मैं लिखती हूँ यहाँ गुलाब का फूल। गुलाब का फूल, तो ये हमें सिर्फ यहाँ पता चल रहा है गुलाब का फूल, पर इसके बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं है। यदि यहाँ लिख दूं लाल गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल, हमें एक जानकारी गुलाब के बारे में पता चली कि वो कैसी है, लाल है। अब यही मैं लिख दूं छोटा छोटा गुलाब का फूल, हमें एक और जानकारी मिली कि गुलाब कैसा है, छोटा है। एक और लिखती हूं यहां मैं ताजा गुलाब का फूल। हमें एक गुलाब है मेरे पास, गुलाब के बारे में हमने लिखा लाल गुलाब का फूल, छोटा गुलाब का फूल और ताजा गुलाब का फूल। तो हमें इस गुलाब के बारे में तीन चीजें पता चली, लाल, छोटा और ताजा। ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या है, ये विशेषण है। ये सारे क्या है हमारे, ये विशेषण है जो गुलाब की विशेषता को बता रहा है। अब हम एक और उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। सेब, यह सेब है, पर क्या हमें पता है कि यह सेब कैसा है, खट्टा है, मीठा है, ताजा है या सड़ा हुआ है, नहीं हमें पता है। तो हम इसमें हम लिखते हैं लाल सेब, लाल सेब है। फिर लिखते हैं बड़ा सेब है, बड़ा सेब है। उसके बाद हम लिख दें सड़ा
सेब है। हमें सेब के बारे में 3 बातें हमें पता चली। सेब कैसा है तो लाल है, दूसरी बात सेब कैसा है तो बड़ा है, और तीसरी बात की सेब कैसा है तो सड़ा हुआ है, बेशक वो खाने लायक नहीं है। तो ये तीनों चीजें यहाँ जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, विशेषण है जो सेब की विशेषता को बताता है। तो इसी प्रकार से हमें किसी के भी बारे में विशेषण से जानकारी मिलती है। अब हम इसके भेद को देखते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। आप यहाँ देख रहे होंगे एक मैंने और लिख रखा है व्यक्तिवाचक विशेषण। किताब में हम 4 पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 ही लिखने हैं। ये जो हमारा 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका जनरली उतना उपयोग नहीं होता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे विशेषण के भेद में नहीं रखा गया है। तो हम इन सब के बाद व्यक्तिवाचक विशेषण को भी देखेंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो वो इस प्रकार से है, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, जो, सो आदि। तो ये सर्वनाम हुआ। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सार्वनामिक और संकेतवाचक, सार्वनामिक को अगर हम अलग करें तो सर्वनाम जोड़ नाम, तो सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द को बताए उसे सार्वनामिक बताते हैं। और संकेत, संकेत मतलब किसी चीज को बताना, दिखाना, दर्शाना या इंडिकेट करना, तो उसे हम कहते हैं संकेत। तो अब जैसे इसे थोड़ा हम एग्जांपल से, उदाहरण से समझते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, वह नौकर नहीं आया, जो लड़का कक्षा में रो रहा था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा यह, वह और जो, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो ये हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक। उसके बाद है हमारा घोड़ा, नौकर, लड़का, ये तीनों हमारा क्या हो गया, ये तीनों हमारा हो गया संज्ञा। ये तीनों हमारा क्या हो गया, संज्ञा। अच्छा, नहीं आना और रोना, ये जो हमारा है, ये तीनों हमारा क्या हो गया, ये जो तीनों हमारा ये है विशेषण। ये हमारा क्या हो गया, विशेषण, यानी कि उसकी विशेषता। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। यह, वह, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारा सर्वनाम है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहें। दूसरी बात, घोड़ा, नौकर, लड़का, ये संज्ञा है। तो यहाँ क्या है परिभाषा, किसी संज्ञा के पहले, तो ये हमारा संज्ञा के क्या आया है, पहले आया है। तो किसी संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अच्छा, यह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़े की विशेषता क्या बता रहा है, घोड़े का अच्छा होना। वह नौकर नहीं आया, नौकर की विशेषता क्या बता रहा है कि वह आज नहीं आया। दूसरा है, जो लड़का कक्षा में रो रहा था, तो लड़के की विशेषता क्या है कि पूरी कक्षा में एक बच्चा है जो रो रहा था, तो रोना उस बच्चे की खासियत हो गई और वो पूरी कक्षा से अलग हो गया। तो यहाँ हमारा यह, वह, जो, और इसे संकेतवाचक भी क्यों कहते हैं। अब यह घोड़ा, वह नौकर और जो लड़का, तो ये क्या कर रहा है, घोड़े को यह घोड़ा दर्शा रहा है, घोड़े को बता रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, यही घोड़ा अच्छा है। दूसरा, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ वह क्या कर रहा है, नौकर को दर्शा रहा है, बता रहा है। जो लड़का, कक्षा में जो लड़का, तो उस जो लड़के को क्या हो रहा है, यहाँ पे दर्शा रहा है, बता रहा है, संकेत कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तो ये सर्वनाम है, दूसरा ये संज्ञा को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, दूसरा ये संज्ञा को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं और संकेतवाचक भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण हुआ। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण,
तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा है हमारा परिमाण वाचक विशेषण। आप यहाँ देख रहे होंगे एक मैंने और लिख रखा है व्यक्तिवाचक विशेषण। किताब में हम 4 पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको 4 ही लिखने हैं। ये जो हमारा 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका जनरली उतना उपयोग नहीं होता है, कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे विशेषण के भेद में नहीं रखा गया है। तो हम इन सब के बाद व्यक्तिवाचक विशेषण को भी देखेंगे कि व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। हमारा अगला क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है, वह विशेषण जो संज्ञा के निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, जैसे है आपका 5, सवा, लगभग, दूसरा, 2 जोड़ी, 5 जोड़ी, 2 दर्जन इत्यादि। हम इसे थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। दूसरा हमारा उदाहरण होगा इसमें, रमा को 2 दर्जन केले चाहिए। और उदाहरण लिखते हैं, घर में कुछ लोग हैं। अगला हमारा है, कक्षा में लगभग 7 छात्र बैठे हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो हमारा पहला उदाहरण है, मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, यहाँ 5 लड़के। दूसरा उदाहरण हमारा है, रमा को 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये हमारा यहाँ 2 दर्जन। ये दोनों हमारा क्या है? दोनों संख्या की निश्चितता को बता रहा है, ये संख्या की निश्चित संख्या को बता रहा है, तो ये दोनों ही हमारा हो जाएगा निश्चितवाचक संख्या। ये हमारा हो गया निश्चित वाचक संख्या। अब हमारा जो दूसरा उदाहरण है, घर में कुछ लोग आए हैं। कुछ लोग मतलब पता नहीं चल रहा है 2 है, 3 है, 4 है या 500, 400 कितने लोग हैं, तो ये हमारा अनिश्चित हो गया। दूसरा है हमारा, कक्षा में लगभग 7 छात्र बैठे हैं। कक्षा में लगभग 7 छात्र बैठे हैं, तो 7 आपको लग रहा होगा यहाँ 7 है, तो ये तो निश्चित है। आप इसके साथ देखिए लगभग लगा हुआ है, तो जब लगभग लग जाता है तो मतलब निश्चित नहीं है कि वहां 7 ही है। 7 से 1-2 कम हो सकते हैं या 7 से 1-2 अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ लगभग लग जाने का मतलब है कि ये अनिश्चित वाचक संख्या हो गया। ये दोनों हमारा क्या हो गया? ये दोनों ही हमारा हो गया अनिश्चित वाचक संख्या। ये हो गया हमारा अनिश्चित वाचक। ये इस प्रकार से, तो ये निश्चित और अनिश्चित प्रयोग के दृष्टि से हमारा जो निश्चित वाचक संख्या है इसको कुछ भागों में बांटा गया है ताकि हम आसानी से उसे समझ सके और उसे पहचान सके। प्रयोग के आधार पर अब हम निश्चित संख्यावाचक को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में हम साधारण गणना का जो बोध कराए उसे हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक विशेषण के 2 प्रभेद होते हैं। गणनावाचक विशेषण के क्या होते हैं? 2 इसके प्रभेद होते हैं। पहला है हमारा पूर्ण संख्या वाचक
या पूर्णांक बोधक, या हमारा होगा पूर्णांक बोधक। दूसरा है हमारा अपूर्ण संख्या वाचक या अपूर्ण बोधक। ये हमारा है पूर्ण संख्यावाचक और दूसरा है हमारा अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण संख्यावाचक जो पूर्ण संख्याओं का बोध कराए, जो संज्ञा के पूर्ण संख्याओं का बोध कराए, उसे हम पूर्ण संख्यावाचक या पूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं। दूसरा हमारा है अपूर्ण संख्यावाचक जो संज्ञा के अपूर्ण संख्याओं का बोध कराए, उसे हम अपूर्ण संख्यावाचक या अपूर्ण बोधक विशेषण कहते हैं। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण के हम उदाहरण देखते हैं, तो यहां हम लिखेंगे 8 लड़के, 5 औरतें, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहां 50 बच्चे। इसी प्रकार हमारा बढ़ते चला जाएगा, जो हमारा एक साधारण संख्या को बता रहा है। दूसरा है अपूर्ण संख्या, जैसे हो गया 2.5 किलोमीटर, और हमारा क्या होगा इसमें अपूर्ण में हो जाएगा हमारा 7.5, और हमारा अपूर्ण क्या हो जाएगा इसमें 2.5 किलोमीटर, 7.5, उसके बाद आप 1.25, पौन बोलते हैं ना, पौन घंटा, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, ये सब हमारा क्या है अपूर्ण संख्या है। तो आगे हम बात करते हैं क्रमवाचक विशेषण के बारे में। आगे हम बात करते हैं क्रमवाचक विशेषण के बारे में। तो अगला हमारा है क्रमवाचक। क्रमवाचक इसमें क्या है, ये संज्ञा के क्रम की संख्या को बताता है। ये क्या करता है, संज्ञा के क्रम की संख्या को बताता है। जैसे उदाहरण में हम लिखते हैं 5वां छात्र, दूसरा लड़का, एक और ले लेते हैं 7वां आदमी। ये क्या कर रहा है, ये आदि, ये संज्ञा के क्रम को बता रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा क्रमवाचक, जो संज्ञा के क्रम को बताए, पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि। आगे हम बात करते हैं आवृत्तिवाचक विशेषण के बारे में। तो अगला हमारा है आवृत्तिवाचक। इसका उदाहरण परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा के किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या को जो बताए, उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुगुने छात्र, 2.5 गुना लाभ, उसी प्रकार हमारा हो जाएगा 4 उसके बाद 5 गुना आदि। तो इसमें क्या, 2 गुने छात्र, 2.5 गुना लाभ, 4 गुना, 5 गुना, हम बोलते ना दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की। तो ये सब हमारा क्या है, आवृत्ति है। तो आवृत्तिवाचक को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा गुना के क्रम में जाएगा। ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा गुना के क्रम में जाएगा, मतलब ये मल्टीपल में जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं संग्रहवाचक।
आगे बात करते हैं हम संग्रहवाचक के बारे में। अगला हमारा है संग्रहवाचक। अगला हमारा क्या है? संग्रहवाचक। संग्रहवाचक संज्ञा के सभी इकाइयों के संग्रह के बारे में बताए, उसे हम संग्रहवाचक कहते हैं। संग्रह का मतलब क्या होता है? एक जगह एकत्रित करना। अब इसके उदाहरण के बारे में हम बात करें तो क्या होगा इसका उदाहरण? आठों आदमी, आठों आदमी, चारों औरतें, पांचों बच्चे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? संग्रह हो रहा है। आठों आदमी, 8 आदमियों का एक जगह संग्रह होना, चारों औरतें, 4 औरतों का एक जगह संग्रह होना, पांचों बच्चे, 5 बच्चों का एक जगह संग्रह होना। तो ये क्या एकत्र होने के बारे में बता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं समुदायवाचक। हमारा अगला क्या है? समुदायवाचक। समुदायवाचक इसमें क्या है? जो विशेषण संज्ञा के सामुदायिक का बोध कराए उसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण के बारे में यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार से होगा। 4 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पलें, 5 किलो सेब। 4 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पलें, 5 किलो सेब। ये क्या है? ये एक समुदाय को बता रहा है। अगर हम लिख रहे हैं 4 दर्जन केले तो उसमें केले ही आएंगे 4 दर्जन, हम उसमें किसी और चीज को मिला नहीं सकते हैं। उसी प्रकार 2 जोड़ी चप्पलें, तो उसमें चप्पलें ही आएंगे 2 जोड़ी, उसमें जूते आप नहीं घुसा सकते हैं। उसी प्रकार 5 किलो सेब, तो फल में सिर्फ सेब यानी कि सेब जाति सेब समुदाय का बात हो रहा है, तो जो समुदाय का बोध कराता है। आगे हम बात करते हैं विप्सावाचक के बारे में। आगे हम बात करते हैं विप्सावाचक के बारे में। तो आगे हमारा क्या है? विप्सावाचक। विप्सावाचक किसे कहते हैं? जो व्यापकता की संख्या का बोध कराए उसे विप्सावाचक कहते हैं। इसे पहचानने का बहुत ही आसान तरीका और इसे समझने का, पहली बात कि आपको ये संज्ञा से पहले प्रत्येक, हर, प्रति जैसे शब्द लगे मिलेंगे। दूसरी बात कि हम इसमें एक ही शब्द को 2 बार लिखते हैं। एक ही शब्द को क्या करते हैं? 2 बार लिखते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे यहां है प्रत्येक 2 घंटे में पटना से गया के लिए बस खुलती है। हर सुबह मंदिर में पूजा होती है। आगे हम लिखते हैं जो कि हमारा है, एक ही शब्द को हम 2 बार लिखेंगे। जैसे 1 किलो
चावल का पैकेट बनाओ। 5 छात्रों के लिए एक कमरा है। अब यहां हम समझते हैं इसे थोड़ा। यहां देखिए, प्रत्येक, ये हमारा है, प्रत्येक 2 घंटे में पटना से गया के लिए गाड़ी खुलती है। ये आपका प्रत्येक यहाँ है, हर सुबह मंदिर में पूजा होती है। तो ये दोनों जो हमारा है ये विप्सावाचक है, ये व्यापकता को बता रहा है, यानी कि वो काम हर रोज होता है, बार बार होता है, तो वही हमारा व्यापक हुआ, यानी किसी चीज को बार बार करना, उसे व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से दिखाना। दूसरा, हम यहाँ जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ कि एक ही शब्द को हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। तो 1 किलो चावल का पैकेट बनाओ, बोलते हैं ना हम, 1 किलो का पैकिंग करो, 5 किलो का फल डालो या 2 पेंसिल डालो। तो ये जो हमारा है ये हमारा विप्सावाचक होगा। यहाँ है 5 छात्रों के लिए एक कमरा, तो यहाँ भी मैंने एक ही शब्द को क्या किया है, 2 बार लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी देखिए 2 बार। और यहाँ हमारा है प्रत्येक और यहाँ हमारा हर है। उसी प्रकार प्रति किलो या प्रति बच्चे को मिठाई मिलनी चाहिए, हर बच्चे को मिठाई मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा विप्सावाचक था। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास में हम परिमाणवाचक को विस्तार से देखेंगे। आगे हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। यहाँ परिभाषा मैंने लिख रखा है, वह विशेषण जो अपने संज्ञा के निश्चित और अनिश्चित मात्रा का परिमाण का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, 4 क्विंटल, 4 लीटर, 5 मीटर, चुल्लू भर पानी, थोड़ा पानी, घड़ों पानी, छाती भर पानी आदि। तो ये परिभाषा और ये कुछ उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण का एकमात्र संज्ञा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ से आया है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के 5 भेद में से हमारा एक भेद द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें क्या था कि किसी वस्तु को हम नाप तौल सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसका एकमात्र कौन सा संज्ञा है, तो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हम इसे थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कुछ उदाहरण। रमा को 2 तोला सोना चाहिए। उस पर घड़ों पानी गिर गया। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। बच्चे भूखे हैं। एक यहां है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ठीक, अब यहां हमें ध्यान देना है, रमा को 2 तोला सोना चाहिए। यहाँ जो हमारा 2 तोला है ये क्या है हमारा, ये निश्चित परिमाणवाचक है, ये निश्चितता का बोध करा रहा है।
वहीं उस पर घड़ों पानी गिर गया। उस पर घड़ों पानी गिर गया या शिवलिंग पर 2 घंटे में घड़ों पानी चढ़ गया। तो घड़ों में ये हमारा क्या है, निश्चित नहीं है। घड़ों में 1 घड़ा हो सकता है, 2 घड़ा, 5 घड़ा, 10 घड़ा, कितना है ये निश्चित नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। उसी प्रकार मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। तो थोड़ा भी क्या है, ये अनिश्चितता का बोध कर रहा है, ये भी अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। यहाँ है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो चुल्लू किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे चुल्लू बोला जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा चुल्लू भर पानी, ये निश्चित माप है। चुल्लू भर पानी ये हमारा निश्चित माप है। तो ये निश्चितता का बोध करा रहा है। तो परिमाणवाचक विशेषण इस प्रकार से होगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रविशेषण की ओर। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रविशेषण और अंतर्विशेषण की ओर। प्रविशेषण और अंतर्विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण या अंतर्विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, अत्यंत, थोड़ा, ऐसा, सार्वधिक, कितना, अत्यधिक, अत्यंत इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे प्रविशेषण हैं। वैसे तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। वैसे तो किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण या क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, इन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण या अंतर्विशेषण कहते हैं। उसे प्रविशेषण या अंतर्विशेषण कहते हैं। जैसे राधा सुंदर लड़की है। यहां आप बोलेंगे सुंदर, यहां क्या है हमारा, ये हमारा हो गया विशेषण। सुंदर क्या हो गया हमारा, इस वाक्य में एक साधारण सा वाक्य है, इसमें ये हमारा विशेषण हो गया। अब यदि मैं लिख दूं यहां राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो यहां ये क्या, ये सुंदर क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। और बहुत, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ये हमारा प्रविशेषण हो गया। ये हमारा प्रविशेषण, बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया, सुंदर विशेषण। ये तो बात हो गई कि विशेषण की जो विशेषता बताता है। अब यहां देखिए, सुरेश अच्छा लिखता है। अब यहां क्या है, अच्छा हमारा क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और लिखना, लिखता है, ये लिखना से आया लिखता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें यदि हम यहां लिख दें सुरेश अत्यंत धीरे लिखता है। क्या है, सुरेश अत्यंत धीरे लिखता है। यहां हमारा अत्यंत हो गया प्रविशेषण, अत्यंत हो गया हमारा प्रविशेषण। धीरे हो गया हमारा विशेषण। धीरे क्या हो गया हमारा, धीरे हो गया हमारा विशेषण। और लिखना हमारा हो गया क्रिया क्रिया। ठीक है, तो हुआ ना ये क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है
और यहाँ विशेषण की विशेषता बता रहा है, यहाँ विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम विशेष और विशेषण में संबंध पढ़ेंगे और विशेषण से जुड़े कुछ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तब तक के लिए आप जो मैंने बताया है उसे आप याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आप मेरे साथ अगले वीडियो में बहुत ही आसानी से विशेषण के प्रश्नों के उत्तर को दे सकें।